नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्विनिमा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया धाना की, जहां डॉक्टरों की मनमानी के चलते लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं डॉक्टर मनमानी, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। खनिया धाना नगर का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की मनमर्जी के चलते बीमार पड़ा हुआ है। खनिया धाना जनपद पंचायत की लगभग 100 पंचायतों के हजारों मरीज अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। नगर में केवल एकमात्र सरकारी अस्पताल है जिसमें शासन द्वारा एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की ऐसी मनमानी है कि वे कभी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। मनमानी का आलम यह है कि जब हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो 10:30 बजे डॉक्टर नदारत थे, कोई पर्चा बनाने वाला भी वहां पर मौजूद नहीं था। मरीज डॉक्टरों के इंतजार में खड़े थे। यह स्थिति तब है जबकि डॉक्टरों के रहने के लिए परिसर में आवास बने हुए हैं। मरीजों ने बताया कि यहां अक्सर चिकित्सक समय पर नहीं मिलते हैं। यदि चिकित्सक मिल जाए तो दवाएं बाहर से खरीदी जाती हैं। यदि महंगी दवाएं खरीदने में सक्षम होते तो प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाते। यहां दवाओं के साथ मरीजों को एक्सरे की सुविधा भी नहीं मिल रही है। बता दें, यदि रात में इमरजेंसी की स्थिति बने तो 100 किलोमीटर दूर शिवपुरी या झांसी जाना पड़ता है। अस्पताल में आए थे, कहाँ दिखावे आए थे? शुगर है तुम्हें? डॉक्टर मिले? नहीं मिले? पर्चा बनवाओ। नहीं बन रहा पर्चा। 9:30 बजे अभी पर्चा नहीं बन रहा आपका। दर्द के मारे कोई पेशेंट को आराम नहीं है, पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब कोई देखने के लिए डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया है अभी तक। अच्छा, जाके 6 बजे डिलीवरी हो गई थी, पेट अभी तक भी दर्द हो रहा है। तो आपने संपर्क किया किसी से? सब कोई भी नहीं आया है अभी तक। डॉक्टर वगैरह से सब पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं? 10 बजे बैठेगा डॉक्टर, कोई आएगा देखेगा। श्रीमान जी, ये बताने का कष्ट करेंगे आप हॉस्पिटल कितने बजे खुलता है? 9 बजे खुलता है। 9 बजे खुलता है। पर्चे कितने बजे से बनने लगते हैं? 9 बजे से बनने लगते हैं। और डॉक्टर बैठने का समय क्या है यहाँ? 10 साढ़े 10। डॉक्टर 10 बजे आते हैं। 10 बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? 2 बजे तक। नहीं तो डॉक्टरों के लिए कोई अलग से टाइम है क्या? मतलब 9 बजे हॉस्पिटल को लेना? 2 बजे लंच होता है। तो डॉक्टर बैठने का टाइम ये कन्फर्म है कि 10 बजे से है? आपको कोई जानकारी नहीं है? आपकी ड्यूटी यहाँ 9 बजे से है। हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? मतलब कोई हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो मरीजों के लिए जरूरी हैं, या किसी चीज की कमी है अभी? वो तो बिल से पड़े नहीं, आप इसकी इंचार्ज हैं तो कुछ तो जानकारी होगी क्या? ये नहीं है, वो नहीं है, इस टाइप से कुछ? भाई रोजाना ये कंप्लेंट आ रही है कि दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। सारी दवाइयां पर्चे लिखे जाते हैं और बाहर के मेडिकलों से पेशेंट दवाइयां लेते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? श्याम जी का आने का क्या टाइम है? 10 बजे आ जाते हैं। आप कौन है? मतलब आप यहाँ ड्यूटी पे आप कौन है? तो आपको भी जानकारी होगी ना, दवाइयाँ हैं पूरी उपलब्ध, मतलब शासन की तरफ से नहीं आ रही हैं क्या? मतलब आपने डिमांड नहीं भेजी क्या? मतलब ऐसी परेशानी है कि दवाइयाँ पूरी नहीं मिल पा रही मरीजों को? अच्छा, अभी किन किन दवाइयों की कमी है यहाँ पे? सिरिंज वगैरह भी नहीं है मेरे हिसाब से। सिरिंज वगैरह है उपलब्ध? अच्छा, बाकी मतलब बहुत दवाइयों की कमी है अभी। स्टाफ तो वैसे डॉक्टर तो मैं था और आज अपने डॉक्टर अरुण जैसे सभी आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो मतलब पर्याप्त स्टाफ है, देना चाहिए। 2 डॉक्टर हैं और 1 लेडी डॉक्टर है। और सर मशीनरी वगैरह जैसे एक्सरे मशीन है या जो भी है उसके लिए ऑपरेटर वगैरह? एक्सरे मशीन का ऑपरेटर तो है, लेकिन क्या है अभी एक्सरे मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, तो बीएमओ साहब ने उसके लिए आगे सूचना भेज दी है। और अपनी जो सर दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ फुल हैं या मतलब कमी है कुछ दवाइयों की? दवाइयाँ लगभग पूरी हैं, कुछ जैसे कम पड़ती हैं तो अपन इंडेंट बना के जिले के लिए भेज देते हैं। और अभी मैं दो दिन से था भी नहीं, तो आज मुझे जानकारी नहीं। और कई मरीजों का कहना है, अभी हमने बाइट ली तो कि दवाइयाँ बाहर की लिखती हैं, मतलब यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती हैं। वैसे अब जो वैसे अपन लिखते तो नहीं है, जो जरूरत पड़ती है तो फिर जैसे अपना कोशिश करते हैं कि जैसे दवाई नहीं है तो इंजेक्शन लगवा दिया,
इंजेक्शन नहीं है तो वो उसी दवाई का टैबलेट। तो देखिए, दयनीय तस्वीरें हैं खनिया धाना के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ नरेंद्र जैन, संवाददाता खनिया धाना से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, ये मामला ऐसा है कि अस्पताल खनिया धाना में एकलौती अस्पताल है, शासकीय स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ 101 ग्राम पंचायतें हैं जनपद पंचायत में, और करीब 500 से 550 गांव इस अस्पताल में आते हैं इलाज कराने के लिए। डॉक्टरों की इतनी लापरवाही है, 3 डॉक्टर होने के बावजूद भी। अस्पताल में समय है अस्पताल खुलने का सुबह 9 बजे से लेके और दोपहर में 1 बजे तक, और 1 बजे से 3 बजे तक, 5 बजे तक लंच होता है, और 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम है। मगर डॉक्टर परिसर में रहते ही हैं, आवास उनके परिसर में बने हुए हैं, फिर भी समय पे अपने चेम्बर में नहीं पहुंचते हैं, और काफी मरीज परेशान होते हैं। कई कारण ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे प्रसूतियां आती हैं यहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए जी। और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई प्रसूतियों के डिलीवरी के टाइम पे और झांसी रेफर कर देते हैं, कई बार शिवपुरी रेफर कर देते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसे कई मरीज हैं। जी मैम। जी नरेंद्र, यहाँ पे मरीज खासा परेशान नजर आ रहे हैं। किसी तरह की उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई हो? क्या कुछ मामला संज्ञान में उच्च अधिकारियों के है? देखिए, मामला खनिया धाना का है, जहां एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर डॉक्टरों की मनमानी के चलते लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। बता दें, आखिर एकमात्र जो 500 गांव इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो है, अस्पताल खुलने का समय 9 बजे का है, लेकिन 10:30 बजे तक डॉक्टर यहां पर नदारद मिले हैं। हमारी टीम ने जाकर पड़ताल की है, जब 10:30 बजे वहां पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई भी पर्चा बनाने वाला व्यक्ति भी वहां पर मौजूद नहीं था। लगातार जो है मरीजों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। साथ ही मरीजों का कहना है कि दवाएं भी जो हैं बाहर से लेनी पड़ रही हैं। अंदर जो है अस्पताल परिसर के अंदर दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। बाहर से दवाइयां लेना मरीजों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। साथ ही एक्सरे की यहाँ पे सुविधा भी उपलब्ध नहीं है अस्पताल परिसर में। हालांकि डॉक्टरों को आवास भी जो है परिसर में बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर समय पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। इमरजेंसी केस में भी यहाँ पे जो है शिवपुरी या फिर झांसी जो है रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण परेशानियां यहाँ पर मरीजों को फेस करनी पड़ रही हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मरीज के परिजन रामचरण झा जुड़ चुके हैं। जानकारी ले लेते हैं उनसे। रामचरण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। यहाँ पे एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया धाना है, जिसमें खासा परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा है? क्या सर, ये समझ लो कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो मैड में है जी, और ना तो वो ढंग से देखती हैं। इतनी लापरवाही है कि अब कुछ कहने की बात नहीं जी। यानी ये समझ लो कि हमारी जो मिसेज की मृत्यु हुई है जी, तो पूरा कारण मतलब अस्पताल का है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है जी। मरीज पड़ा है, चिल्लाता रहे कि हमको देख लो, लेकिन देखने वाला भी नहीं है कोई जी। ना एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है, ना तुम्हारी दवाई की व्यवस्था, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल के अंदर जी, कि जिससे कोई मरीज को अगर थोड़ी बहुत अगर जरूरत भी पड़े ऑक्सीजन की तो वो भी व्यवस्था नहीं। जी। रामचरण जी, पूरे मामले में आपने किसी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया हो? नहीं सर, हमने तो नहीं कराया, लेकिन यही सब लोगों का उद्देश्य था जो हिसाब से। जी। रामचरण जी, जो है हमारी टीम ने पड़ताल की, जाना 10:30 बजे तक डॉक्टर नदारत थे। आपके समय पे क्या कुछ समस्याएं वहां पे देखने को मिली हैं? कितनी संख्या में डॉक्टर जो है मुस्तैद रहते हैं और कितनी संख्या में वहां पे जो है समय पर डॉक्टर पहुंचते हैं? वहाँ जब हमारे डिलीवरी हुई तो डॉक्टर भी नहीं थे जी। हाँ, डॉक्टर भी हुआ नहीं थे और नर्स वगैरह तो वे हैं, तो वो यानी दर्द के मारे चिल्लाती रही, लेकिन देखा नहीं किसी ने। जी। रामचरण जी, ऐसी पड़ी रही और जाते जाते अंतिम समय में वो खत्म ही हो गई जी। और इसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया, वहाँ से हटा दिया, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हटी जी। बहुत समस्या मतलब यानी जी।
बहुत समस्या है, अस्पताल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। जी चलिए, रामचरण जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीएमओ खनियाधाना डॉक्टर नारायण कुशवाहा जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। सर, यहाँ पे जो है एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनियाधाना, वहां पे लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टरों की मनमानी सामने आ रही है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? देखिए हमारे साथ लगातार राम नारायण झा बने हुए हैं। राम नारायण जी, यहाँ पे जो है आपने किसी भी अधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई है पूरे मामले में, जब इस तरीके की जो है घटना आपके साथ हुई है? क्या आप कार्रवाई की गुहार लगाएंगे? लगाएंगे सर, गुहार तो लगाना ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हम समस्या में घिरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जी। उनकी वजह से चलिए रामचरण जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर नारायण कुशवाहा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। यहाँ पे एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार डॉक्टरों की मनमानी सामने आ रही है। क्या मामला आपके संज्ञान में है? नहीं मैडम, हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, अस्पताल खुलने का समय 9 बजे है, 10 बजे डॉक्टर पहुंचने का समय है, लेकिन 10:30 बजे भी यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। मैडम ऐसा नहीं है, जब 9 बजे ही हॉस्पिटल खुल जाता है जी, और डॉक्टर बैठ जाते हैं। अभी सर्दी का टाइम है, वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर पेशेंट नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में बाहर धूप में जी कभी कभी बैठ जाते हैं। नारायण जी, यहाँ पे हमारी टीम ने पड़ताल करी, 10:30 बजे एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। 9 बजे अस्पताल खुलने का समय है। हुई थी, डॉक्टर के सामने ही फोन लगाया था आप लोगों ने, जो भी वहाँ पर टीम गई थी उन लोगों ने तो सामने ही फोन लगाया था डॉक्टर के सामने। आप हमें समय बताइए, कितने बजे तक डॉक्टर मौजूद रहते हैं अस्पताल परिसर में? अस्पताल परिसर में 24 घंटे डॉक्टर रहता है। 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, साथ ही 10:30 बजे कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था। अस्पताल परिसर के अंदर ही जो है वहाँ पे आवास जो है डॉक्टरों को दिए गए हैं, उसके बाद भी जो है मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पेशेंट को सही टाइम से देखते हैं सर, 2 डॉक्टर देखते हैं, एक ओपीडी में रहता है, एक आईपीडी में रहता है। जी सर, हमारे साथ परिजन भी मौजूद हैं जिनकी जो है पत्नी की मृत्यु हुई है लापरवाही के चलते। हम उनसे ही आपकी बात करवा देते हैं। रामचरण जी हमारे साथ डॉक्टर नारायण कुशवाहा मौजूद हैं, अपनी समस्या इन्हें बताइए। हेलो जी, रामचरण जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। क्या समस्याएं आई हैं आपको? इस समस्याएं ये आई हैं कि डिलीवरी समय ना तो किसी ने देखा है, वो चिल्लाती रहे, बुलाते रहे, डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। और मैडम हमारी मैडम की मतलब यानी डिलीवरी होते होते भी मृत्यु हो गई उसकी। देखिए डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, आपने साफ सुना कि यहाँ पे जो है डॉक्टर मौजूद नहीं थे समय पर, एम्बुलेंस भी नहीं थी वहाँ पे, ऑक्सीजन भी नहीं है। मैडम तो एम्बुलेंस के लिए तो कॉल किया जाता है जब आती है एम्बुलेंस। तो कॉल दूसरी चीज कहाँ से करें, जो ना कॉल करते जो ना इंसान ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मौजूद नहीं थे डिलीवरी के टाइम पे। यहाँ पे जो है डॉक्टर डॉक्टर ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डॉक्टर ने देखा होगा। नहीं, किसी ने नहीं देखा। अरे तो आपके हिसाब से थोड़ी होता है, आप बोल रहे हैं कि नहीं देखा होगा। आपने उस टाइम मेरे को बताया, मैं भी हॉस्पिटल ही में रहता हूँ, आपने नहीं दिखाया ना। देखिए डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, आपके ऊपर कार्यभार रहता है, अस्पताल परिसर में जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो, इस तरीके की लापरवाही लगातार सामने आ रही है परिसर के अंदर, और 24 घंटे वहीं निवास रहता है उनका। ये जो परिजन है मरीज के, जिनकी वाइफ की यहाँ पे मृत्यु हुई है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? खनियाधाने से हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल में आके गलत नहीं। अरे तो हमारे सामने डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी आप सुन पा रहे हैं? सुनो, हमारी मम्मी भी थी और बहन भी थी, उनसे भी बात कराऊंगा मैं अभी, उनके सामने की बात है। आप हॉस्पिटल में आपने मेरे को बताया, शिकायत बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ? क्यों शिकायत क्यों नहीं बताई हमने? यानी नहीं देखा था, डॉक्टर भी नहीं थे, चिल्ला के बेचारी वो मर गई। अच्छा, किसी ने नहीं देखा। आपने डॉक्टर को बुलाया नहीं और सिस्टर को भी बुलाया? क्यों नहीं बुलाया था हमने? डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, सिस्टर को दिखाया, सिस्टर ने भी नहीं देखा, सिस्टर ने डॉक्टर को नहीं दिखाया। आप नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल के अंदर जब हम झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर रहते हैं। नहीं थे सर, नहीं थे,
हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें झूठ बोलने से क्या हमारी पत्नी वापस आ जाएगी? नारायण कुशवाहा मैं जी, दिखवा लेता हूँ कौन कौन था ऐसे, कौन सा पेशेंट के साथ में ऐसा हुआ। मेरे को अभी तक इसमें कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ तो आप आपने मेरे को जानकारी लेकर नहीं बताया ना आपने? नहीं, हमने नहीं बताया, अस्पताल में बोला ही नहीं हमसे। क्यों नहीं बताया? अस्पताल में पता नहीं बोला। डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, लगातार देखिए आपने सुना परिजन आरोप लगा रहे हैं और आप झूठा साबित कर रहे हैं। आखिर परिजन, मृतक के परिजन झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं तो आप ये बताइए, आप इनने मेरे को आज तक कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना। अभी मेरे पास और भी काम रहते हैं। अब जब डॉक्टर सर, 24 घंटा आपके- प्रेजेंट रहता है, सिस्टर प्रेजेंट रहती है, किसी ने मेरे को बताएगा जब तो मेरे को जानकारी मिलेगी। सर वही तो बात है कि जो है लगातार डॉक्टर भी नदारत है और आपको भी मामला संज्ञान में नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो हम आपको बता रहे कि इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जहां लापरवाही के चलते जो है एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हुई है और मामला अभी तक आपके संज्ञान में नहीं है। कब हुई है ये महिला की डिलीवरी के दौरान मौत? इनने बताया नहीं है मेरे को अभी तक। जी रामचरण जी, जरा बताइए कब का ये पूरा मामला है, कब आपकी वाइफ की मृत्यु हुई है? अगली 8 तारीख को हुआ था। देखिए अगली महीने की 8 तारीख को। अगली महीने की 8 तारीख को? हाँ, नवंबर में। देखिए नवंबर का ये मामला है, 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है इस बात को। बीएमओ जी, आपको अभी तक मामला संज्ञान में नहीं है? नहीं, ये पेशेंट कहाँ पे आया था? खनियादाना। खनियादाना। कितने बजे आए थे आप? हम पहुंचे थे 7:30 बजे। चलिए रामचरण जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भाजपा नेत्री डॉक्टर ऋतु जैन भी जुड़ चुकी हैं। ऋतु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। यहाँ पे जो एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र खनियाधाना में लगातार डॉक्टरों की मनमानी के चलते लापरवाही सामने आ रही है, जो है मौत तक यहाँ पे मरीजों की हो जा रही है। पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? जी मैम, मरीजों को अच्छी तरीके से अटेंड नहीं करते हैं डॉक्टर जी। ऋतु जी, यहाँ पे हमारे साथ बीएमओ खनियाधाना से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की कोई यहाँ पे घटनाएं सामने नहीं आई हैं। डॉक्टर मौजूद रहते हैं और 24 घंटे डॉक्टर मुस्तैद रहते हैं मरीजों के लिए। जी ऋतु जी। जी ऐसा तो नहीं है, मरीज परेशान तो हो रहा है मैडम। जी नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ नारायण जी मौजूद हैं। नारायण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी नारायण जी, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर ऋतु जैन भी मौजूद हैं, भाजपा नेत्री हैं। वो भी कह रही हैं कि समस्याएं तो यहाँ पे मरीजों को आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली क्या है, अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हैं, जो क्या है अभी समीक्षा बैठक चल रही है यहाँ पे। वो पेशेंट प्री एक्लेम्सिया में आया था। देखिए सर, ये जनहित का मुद्दा है सर। मेरी तो सुनिए आप पहले जी। उसको 2 डॉक्टरों ने देखा था, एक हेमंत कुमार अम्ब और एक परियार साहब। दूसरी चीज जो सिस्टर भी थी उसको रेफर किया था। एक्चुअली क्या ये प्रॉपर उसका ANC वगैरह करवाते नहीं है। 8 तारीख की बात बता रहे हैं आप। उनका BP वगैरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, BP वगैरह बढ़ा था, उसको रेफर किया था शिवपुरी के लिए। जी हाँ, शिवपुरी के लिए रेफर किया था, लेकिन पेशेंट अटेंडरों ने जो बोला था कि हमें शिवपुरी नहीं जाना, झांसी जाना है। जी तो डॉक्टर नारायण के लिए झांसी गए थे। डॉक्टर नारायण जी, क्या आपके स्वास्थ्य केंद्र में इतनी सुविधाएं नहीं है कि एक प्रसूता की डिलीवरी हो सके, जो आपको शिवपुरी रेफर करना पड़ रहा है? चलिए क्या है, कॉम्प्लिकेटेड केस रहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस को मैनेजमेंट के लिए उनको भेजना पड़ता है झांसी। जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ नहीं हो सकता। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं थी तो आपको समय से पहले जो है परिजनों को अवगत करा देना था इस बात से। पेशेंट को देखने के बाद ही तो रेफर करेंगे, समय से तो रेफर किया था उसको। प्री एक्लेम्सिया में ये होता है कि नहीं, लेकिन उसका BP बढ़ता है। परिजनों का तो लगातार आरोप है ना कि आपके द्वारा जो वहाँ पे कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, लापरवाही आपके परिसर में यहाँ पे बरती गई है। हाँ, 2 डॉक्टर मौजूद थे, और डॉक्टर हेमंत कुमार और परियार, डॉक्टर अमूल परियार, उनने देखा था उनको। नहीं, डॉक्टर वहाँ मौजूद ही नहीं है, प्रसूता वहाँ पे परेशान होती रही है। मैं बैठक ले रहा हूँ, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, तो सिस्टर खुद बोल रही है और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो क्या झूठ बोलेंगे? उनने रेफर किया, जब पेशेंट को रेफर किया, इनने खुद ने बोला कि हमें झांसी जाना है। ये पर्सनल व्हीकल से झांसी ले गए उसने। जी, यहाँ पे परिजनों का लगातार आरोप है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे। फिर प्रसूता की मौत कैसे हुई? आपके द्वारा क्या कोई सावधानियां बरती नहीं गई थी? अगर रेफर भी किया जा रहा था
तो क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जिस तरीके से अगर आप रेफर भी कर रहे थे तो कोई प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट देने के बाद ही पेशेंट को रेफर किया जाता है। जी, यहाँ पे रेफर करने से पहले ही वहाँ पे प्रसूता की मौत हो गई। क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आप समय पर नहीं दे पाए थे? नहीं, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था, यहाँ से तो पेशेंट ठीक गया था। जब परिजन रेफर ही नहीं हुआ था। रामचरण जी यहाँ पे जो है बीएमओ जी कह रहे हैं कि परिजन को रेफर करने के बाद जो है परिजन वो मरीज की मौत हुई है। जिन डॉक्टर साहब ने रेफर किया था उनसे बात कर लीजिए, वो मेरे साथ नहीं बैठे। आप बीएमओ है सर, आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, आपकी जवाबदेही बनती है, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बताइए कि वहाँ पे दे रहा हूँ ना मैं, मेरे साथ में बैठे, मैं उनको पूछ के यही चीज बताइए। परिजन कह रहे हैं वहाँ पे जो है अस्पताल परिसर में डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। रामचरण जी यहाँ पे लगातार बीएमओ जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है रेफर कर दिया गया था प्राइमरी उपचार देने के बाद। नहीं सर, वही डिलीवरी होते ही खत्म हो गई थी वो, ऑपरेशन ने जल्दी रेफर करने के लिए बनाया। देखिए अब जो है व्यवस्था भी, हमने एम्बुलेंस भी देखा, हमने खुद अपनी गाड़ी मंगवाई, फिर अपनी गाड़ी से फिर हम लेके गए और वो खत्म तो वो वही हो गई थी। लेकिन हम लोगों को ये लगा के चलो बचा लेंगे, लेकिन वो भी व्यवस्था ऑक्सीजन वगैरह की थी नहीं हुआ। रामचरण जी, क्या डिलीवरी जो है हॉस्पिटल परिसर में खनिया धाना में ही हो चुकी थी? हाँ, खनिया धाना में डिलीवरी हुई थी। देखिए, अब डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी लगातार परिजन अब इतनी बड़ी बात करें कि जो है आपने रेफर नहीं किया था और जो है मृत्यु डिलीवरी के समय ही हुई थी। फिर प्राइमरी उपचार कैसा, जब डिलीवरी ही आपके परिसर में हो चुकी है? प्राइमरी उपचार एक्चुअली क्या है मैडम, डिलीवरी होने के बाद भी बीपी बढ़ता है। तो जब आपके पास डिलीवरी के बाद जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी तो आपको डिलीवरी नहीं करानी थी? आपको समय रहते जो है उनको पहले ही रेफर कर देना था। डिलीवरी नहीं कराने, डिलीवरी ऑटोमेटिक होती है, कराते नहीं है डिलीवरी को। डॉक्टर तो मौजूद रहते हैं ना, डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, बिना डॉक्टरों की ही डिलीवरी करवा दी गई है क्या? नहीं, डिलीवरी डॉक्टर्स मौजूद थे ना, तो बता रहा हूँ। लगातार रामचरण जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, आप सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं चीजों को। नहीं, डॉक्टर थे, मौजूद थे। डॉक्टर ने अभी उनके पर्चे वगैरह भी रखे हैं, तो रेफर किया, रेफर पर्चा सारी इनकी साइन वगैरह हो गए, साइन शीट वगैरह, ऐसा नहीं है। डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, अगर आप सरे से नकारना ही चाहते हैं और खनिया धाना जो एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 500 गांव जो है इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को आप बेहतर नहीं करना चाहते हैं तो बात अलग हो जा रही है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, 100 से 150 डिलीवरियाँ होती है हर महीने। और हाँ, और इनको ये पूछिए इनने कितनी बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया धाना पर चेकअप के लिए लाए। आयरन कैल्शियम का इनको डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, यहाँ पे जो है आपने रेफर भी कर दिया था तो एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। एम्बुलेंस की मौजूदगी ना होना, किस तरीके से परिजन लेके जाएंगे हायर सेंटर? मैडम, एम्बुलेंस रहती है ऑन कॉल, उसको कॉल लगाना पड़ता है, केस पे रहती है एम्बुलेंस। एक्चुअली केस जब कॉल लगाते हैं तो नियर बाई जो सब सेंटर जहाँ पे एम्बुलेंस ट्रेवल कर रही होती है वहाँ से आती है। उस टाइम एम्बुलेंस प्रेजेंट नहीं होगी हॉस्पिटल में। जी, डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, अगर आप रेफर कर रहे हैं मरीज को जो है हायर सेंटर, तो ये परिजनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कि जो कॉल करके अस्पताल में एम्बुलेंस को बुलाया जाए? जब अस्पताल प्रबंधन ही रेफर कर रहा है तो वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद होना अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। नहीं, अस्पताल की नहीं होती मैडम, अस्पताल मतलब ट्रेवल करती है। एक्चुअली कोई दूसरे केस का एम्बुलेंस होगी तो आपका केस को ड्रॉप तो आपका कहना है कि आप अपने हाल पे छोड़ देंगे मरीज को? आपने डिलीवरी करा दी, अब आपसे नहीं बन पा रहा है, आप इनने ये बोला होगा कि हम अपने पर्सनल व्हीकल से ले जाएंगे। जी नहीं, बोला होगा नहीं। हमारे साथ रामचरण जी मौजूद है, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो है वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। रामचरण जी, क्या आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाना पसंद कर रहे थे? नहीं, हमने एम्बुलेंस की बोला था, एम्बुलेंस ही नहीं कर रहे, कॉल कर लो। मैंने कि कॉल करेंगे जब आएगी, जब तक तो मैं अपनी गाड़ी मंगा लेता हूँ। तो मैंने वही हम गाड़ी अपनी लेके गए थे, तो उसी गाड़ी से फिर हम निकले वहाँ से। देखिए, ये बीएमओ जी, यहाँ पे बड़ी लापरवाही है कि आपके अस्पताल परिसर में जो है एम्बुलेंस भी मुस्तैद नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर। अगर किसी सीरियस कंडीशन में किसी मरीज को हायर सेंटर रेफर करना है तो अस्पताल परिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जो है पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस वाहन मौजूद हो। पर्याप्त संख्या मैडम, एमपी गवर्नमेंट के थ्रू जो एम्बुलेंस मिलती है, लिमिटेड एम्बुलेंस मिलती है,
और वो क्या पेशेंट से रहती है एक्चुअली, क्या वो लिमिटेड आप बोल रहे हैं लिमिटेड, तो क्या आपने कभी अपील नहीं करी है कि इतनी संख्या में जो है वाहन मौजूद होने चाहिए? की गाड़ी है वो किसी केस से होगी, वो तो कन्यादान की जो पिचूर या स्वीकरी पेशेंट को छोड़ने के लिए लिमिटेड वाहन के चलते हम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लिमिटेड वाहनों के चलते हम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको और वाहनों की जो है जरूरत लग रही थी तो क्या आपने इस चीज के बारे में अपील करी है? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा हर हॉस्पिटल, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक व्हीकल दिया है, एम्बुलेंस जो दिया है तो, लेकिन जो पर्सनल कन्यादान के लिए नहीं है। अगर उसको कन्यादान पिछोर की तो फिर ये तो आप फिर एमपी गवर्नमेंट पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि मात्र एक व्हीकल है। अगर मान लो वो किसी और मरीज के साथ व्यस्त है तो दूसरा मरीज परेशान होता रहेगा, उसकी जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर दूसरे डॉक्टर को भी फोन लगाएगा दूसरे नियर बाई किसी स्वास्थ्य केंद्र से, तो उसके लिए भी वो व्हीकल जाएगा। वो परमानेंट बॉन्डेड नहीं है कि यहीं का पेशेंट ले जाएगा कन्यादान का। तो आप लोगों के द्वारा क्या कवायद की गई थी जब मरीज को आप लोगों ने हायर सेंटर रेफर किया था? अस्पताल में अगर आपका वाहन मौजूद नहीं था तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया था? हम लोगों के द्वारा उसको फोन किया गया था एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं होगी जब ये लेके आए होंगे, कुछ टाइम लग रहा होगा उसको। देखिए डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, आप लगातार जो है लापरवाहियों को छुपाते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है चीजों में सुधार ना होके जो है लापरवाही छुपती रहेगी और मरीज जो है परेशान होते रहेंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मरीजों को उपचार मिलता है और अपन जितनी कर सकते हैं उससे ज्यादा अपन अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या ये खुद ही पेशेंट को, जब आप लोग हॉस्पिटल विजिट ही नहीं कराते पेशेंट को। जी डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, आपका ये मानना है कि जो है खनियाधाना अस्पताल परिसर में एक भी समस्या नहीं है? आप ये मानते हैं क्या? कुछ समस्याएं हैं, अगर कुछ समस्याएं हैं कब तक दूर होंगी? क्या कुछ कवायद आपके द्वारा की जाएगी और आप क्या आश्वस्त करते हैं? आज आप जुड़े हुए हैं न्यूज आवर पर, क्या आश्वस्त आप दर्शकों को करते हैं, मरीजों को करते हैं और मरीजों के परिजनों को करते हैं कि कब तक समस्याओं का समाधान हो पाएगा? मैडम, सब समस्याओं का समाधान हो रहा है और सारी चीजें कब तक हो पाएगा? देखिए लगातार जो है लापरवाही सामने आ रही है, मरीज जो है मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। नहीं हो रहा है मैडम, ऐसा नहीं है। अब आप वही बात है, आप फिर सिरे से नकार रहे हैं वो चीजों को। लगातार हमारे साथ परिजन मौजूद है, उनकी वाइफ की मृत्यु हुई है और आप उस चीज को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी जो भी है फिर भी दिखवा रहे हैं हम पूरा, लेकिन ये लोग खुद ही लेके नहीं आते टाइम पे। मेन चीज तो ये है। चलिए, ना तो एक ही एएनसी विजिट करवाई हॉस्पिटल में, डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लिया, कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाई। डॉक्टर नारायण कुशवाहा जी, आशा करते हैं कि आप जल्द ही जो है समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रामचरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। देखिए हमारे साथ लगातार नरेंद्र जैन संवाददाता खनियादाना से मौजूद है। नरेंद्र, यहाँ पे हमने बीएमओ से चर्चा करी, साथ ही जो है मरीज के परिजन भी मौजूद थे, लेकिन बीएमओ लगातार जो है सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी समस्याएं नहीं है। देखिए समस्याओं का तो ऐसा है कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अगर देखा जाए अपने स्तर से, वाटर कूलर एक लगा हुआ है, वो भी खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में। रही बात मरीजों की, तो स्टाफ टाइम पे आता नहीं है और डॉक्टर साहब, बीएमओ साहब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कहीं से कहीं तक अपनी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे। अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था उनकी बातें जी, और उनकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जो गलती हुई है, कोई मृतक के परिजन झूठ क्यों बोलेंगे? सबसे बड़ी बात, उनका आदमी गया है, ऊपर चला गया, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। और एम्बुलेंस 3 है, प्रसूति जो वो डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस दी गई हैं, 3 हैं और इन्हें 24 घंटे एक एम्बुलेंस वहां पे रखवानी चाहिए, जो कि ये लोग रखवाते नहीं है, क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बीएमओ साहब लगातार रहते ही नहीं है वहां पे, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब भी फोन पे उनसे बात करो तो बोलते हैं मैं बाहर हूँ, डीएल मीटिंग में हूँ, कहीं शिवपुरी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यालय खनियाधाना से जिला अस्पताल 100 किलोमीटर की दूरी पे है। झांसी जाओ तो 100 किलोमीटर है और शिवपुरी जाए तो 100 किलोमीटर है, यानी मरीज का मरना निश्चित है।
इनकी लापरवाहियों के चलते। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले एक सर्पदंश का मामला सामने आया था। इन एम्बुलेंस न होने के कारण उनने भी अपनी जान गंवाई थी। जी बिल्कुल नरेंद्र, हम देख रहे लगातार जो है बीएमओ सिरे से नकारते हुए जो है समस्याओं को दिख रहेंगे। इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। क्या अब इस तरीके की लापरवाही लगातार बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी मैं बताऊं कि हमारी टीम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाती रहती है और लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। जैसी भी हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है, जितनी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जो समस्याओं को समाधान इस तरह से। जी बिल्कुल, बीएमओ ने यहाँ पे आश्वस्त किया है नरेंद्र की जो है जल्द समस्याओं का समाधान होता रहेगा होगा। तो आप लगातार अपडेट हमारे साथ देते रहिएगा, हमें देते रहिएगा। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे जो है ये मामला पूरा था खनियाधाना के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहाँ पर जो है डॉक्टरों की मनमानी के चलते मरीजों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बीएमओ ने हालांकि आश्वस्त किया है कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।